हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कई दिनों बाद मैं फिर से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे मैं हमेशा सोचती हूँ कि छोटा ब्लॉग ही सही, लेकिन मैं बीच बीच में डाल दूँ, बट नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और आप लोगों को तो मैं बताई हूँ कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाई में स्टार्ट कर दी, और इतना सारा काम करने के बाद मैं बार बार एक ही गीत नहीं गाना चाहती हूँ, बट बहुत सारा कुछ करने के बाद, 2 बच्चों का बहुत सारा काम होता है, घर में सब कुछ करने के बाद पढ़ाई ना बहुत कम हो पाता है। मतलब इतना पढ़ाई से कोई काम नहीं चलने वाला है। और अब जब मैं स्टार्ट कर ही चुकी हूँ इतना दिन बाद, तो मतलब इतना ढिंडोला पीट दी और कुछ नहीं करूँगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो मतलब करना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत करने से कुछ होगा नहीं, और बहुत थोड़ा ही टाइम मिलता है, मतलब थोड़ा बहुत ही टाइम मिलता है। तो इस वजह से मैं क्या क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है। ब्लॉगिंग मेरा पैशन है, मेरा शौक़ है, मतलब ये वीडियो लेना मेरा शौक़ है। तो ये ना मुझे बार बार पुकारता है कि तुम आओ बीच बीच में, मतलब वीडियो डालो। मुझे अच्छा लगता है, मुझे सुकून मिलता है, मतलब वीडियो डालने के बाद मुझे अच्छा फील होता है। और उसमें अगर कोई लाइक कमेंट करता है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑब्वियसली किसी को भी तारीफ़ तो अच्छा लगेगा ही, चाहे वो अच्छा हो या ना हो, जो भी हो। तो अभी मैं हेयर वॉश की हूँ, देख रहे हो, थोड़ा सा बाल को स्टाइल में ऐसे करके अभी मैं तुरंत बीच ऐसे मांग निकालूंगी और पूजा करने जाऊंगी। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा, जितना मैं सोची थी ना कि ऐसे टेबल होंगी सजा के रखूँगी, बट ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ सजा कर नहीं रह रहा है, मेरा पूरा फैला हुआ रह रहा है। और थोड़ा बहुत मैं पढ़ लेती हूँ, सुबह सुबह टाइम मिलता है तो थोड़ा पढ़ लेती हूँ। जैसे कि आज स्कूल नहीं गया बाबू, मीठी का तबीयत ठीक नहीं है, फीवर चल रहा है, और बाबू को भी थोड़ा थोड़ा है, बट दवा देने लायक नहीं है, थोड़ा थोड़ा है। तो दवा तो नहीं दे रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट के लिए घर पे रोकी हूँ। और स्कूल में अभी ना कुछ कुछ मतलब वायरल भी चल रहा है, मतलब फीवर ये सब का। कुछ दिन पहले एक मेरी मतलब कृष्णा के क्लास की एक बच्ची, उसकी मम्मी बताई थी कि ऐसे ऐसे अभी स्कूल मत भेजो, बट मैं भेज रही थी, तो यही हाल हुआ। और इधर में बहुत मेरा हाथ दर्द हो गया। इधर मैं बहुत कुछ चीज़ें मंगवाई हूँ, वो भी मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। जैसे कि एक सूट मंगवाई हूँ, और फिर 4 लोअर मंगवाई हूँ, जिसमें एक ये लोअर है जो मैं अभी पहनी हूँ। कैसा लग रहा है कमेंट करके बताना। और ये मैक्स का है, यही बोलूँगी कि ये भी मेरे हस्बैंड मंगवाया है, मैं नहीं मंगवाई हूँ, बट आए हैं। वो मतलब मुझे बता रहे थे कि ये मंगवा रहे हैं घर में पहनने के लिए। अभी यहाँ पे बारिश, बहुत दिन से बारिश बारिश वाला मौसम है, आप लोगों को दिख रहा होगा। अभी भी जो है ना धूप थोड़ा थोड़ा है, लेकिन कभी भी बारिश हो जाएगी। तो इस तरह से ना कपड़ा नहीं अच्छे से सूखता है। मतलब आज जो कपड़ा अगर धोएंगे वॉशिंग मशीन में धोने के बाद भी, वो कल नहीं सूखेगा, परसों वो सूखेगा, अगर ये पंखे में सूखेगा तो इस वजह से कलेक्शन थोड़ा होना चाहिए ज़्यादा। और वैसे भी मैं कपड़ा, मतलब कपड़े के मामले में थोड़ा मंगवाती रहती हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा गंदा आदत है। पैसा बचाना चाहिए, मैं खुद बोल रही हूँ, लेकिन नहीं हो पाता। मतलब जो भी हो, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूँ इस बात पे। तो मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया है, घर में सारा काम चल रहा है, दोनों बच्चे खेल रहे हैं। मेरे घर जो है वो फैले हुए हैं, थोड़ा सा इसको इग्नोर कीजिएगा। तौलिया वगैरह जो है वो मेरे गेट पे रहता ही है। और अभी मैं पूजा करूँगी, सोचा कि ब्लॉगिंग करूँ तो थोड़ा सा मतलब पहले बात कर लूँगी, और जो भी मेरे मन में है उसके बाद मैं जा रही हूँ, बिंदी लगाऊँगी, बीच ऐसे करूँगी, उसके बाद पूजा करूँगी, और उसके बाद मैं खाना खाऊँगी। और खाना खाने के बाद मैं आप लोगों से मिलूँगी थोड़ा सा फिर से, और कुछ जो भी क्लिप मेरा, मतलब वीडियो क्लिप जो भी है पहले का। देखिए कपड़ा कैसे सूखता है मेरे घर में, इसी तरह से कपड़ा जहाँ तहाँ लटका करके रख दो तो सूख जाता है। इस बीच में जो जो चीज़ें हुआ है, और थोड़ा थोड़ा वीडियो ली, अभी मुझे याद भी नहीं है क्या वीडियो है नहीं है, तो वो सभी मैं डाल दूँगी। चलिए बोलते बोलते मैं थक गई, और टाइम हो चुका है 12:30, इतना लेट हो गया है। वैसे आजकल ना मैं 10:30 11 के बीच में मेरा सब कुछ हो जाता है, मतलब खाना पीना तक हो जाता है, जब बाबू लोग स्कूल जाता है तब। क्योंकि मैं 11 बजे तक सोचती हूँ कि अपना सब कुछ कर लूँ, ताकि बाबू आएगा तो मैं उसको स्कूल मतलब लेने के लिए जाऊँगी जब वो नीचे आएगा तो इस वजह से मैं डर से सब कुछ कर लेती थी। लेकिन आज ये लोग स्कूल नहीं गया, इस वजह से सब कुछ ऐसा ही हुआ है। तो बस चलिए, बहुत बातें हो गई, मिलती हूँ थोड़ी देर की, बाय।
बाद में उसको खाना खिलाऊंगी। और यहाँ कृष्णा है, कृष्णा भी नहीं नहाया है आज। कृष्णा नहीं नहाया है और इसको मैं नहीं नहलाऊंगी, बस ड्रेस चेंज करूंगी। कृष्णा नहाओगे? नहीं। क्यों? स्कूल नहीं जाना है, स्कूल के लिए थोड़ी नहाना है। स्कूल नहीं जाना, नहाओगे? क्यों? जाना है स्कूल। आज नहीं जाना है, कल जाना। मजा तो आता है स्कूल में, बोलो मजा आता है ना? आज नहीं जाना है तो नहीं जाओगे तो नहाओगे कि नहीं? तो नहाना है या नहीं? हाँ तो नहाना है या नहीं? तो अब हम लोगों को जाना था डॉक्टर के पास। कृष्णा को बुलाया गया था 5-6 दिन बाद, तो वही हम लोग लेकर के गए थे। और जो भी मतलब इन्फेक्शन के लिए जो दवा दिया गया था काफ़ी रिलैक्स हो गया था, सब कुछ सही हो गया था, बट फिर भी 1 महीने का दवा मिला है। और ये जो प्रॉब्लम है इसका निमोनिया वाला, तो उसमें थोड़ा सा इम्यूनिटी ठीक रहना चाहिए। उसके लिए भी मतलब अंदर से जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो सही रहना चाहिए, थोड़ा ताकत रहना चाहिए। मतलब अंदर से अगर ताकत है तो बीमारी जल्दी नहीं कोई भी पकड़ता है। तो इस वजह से थोड़ा सा ताकत का दवा मतलब दिया गया है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी आने वाला है, तो मैं उनको सरप्राइज़ देने वाली थी। बट क्या है ना कि जब एक औरत घर में रहती है ना, तो वो बहुत कुछ नहीं कर पाती है। मतलब चाहे तो कुछ भी ख़रीद लो और दे दो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। और उन्हीं के पैसे से मुझे देना है, तो बहुत ज़्यादा महंगा कर लूँगी तो मैं बहुत ज़्यादा पैसे का कुछ ले भी नहीं सकती हूँ, छोटा बहुत दे ही सकती हूँ। तो मतलब छोटा बहुत क्या है ना कि मैं सोच रही थी कि बस नॉर्मल ड्रेस और शूज़ दिलवाती हूँ और वॉच, ये दोनों में से कुछ मैं सोच रही थी। बट ऑनलाइन पे कभी-कभी भरोसा नहीं होता है, तो इस वजह से ऑनलाइन देखते-देखते जब हम लोग वहाँ गए ही थे, तो सोचा कि चलो देखते हैं। बट नहीं पसंद आया इतना। और फिर मीठी के लिए भी लेना था, क्योंकि उसके स्कूल में चाहिए था वाइट शूज़। और उसके स्कूल से मतलब बताया गया था कि 15 अगस्त के दिन वाइट फ्रॉक पहनना है, वाइट रिबन मतलब बैंड, हेयर बैंड बाँधना है, हेयर बैंड लगाना है, वाइट हर चीज़ अच्छा से मतलब करके आना है। बट आपको मैं दिखाऊँगी जब इस स्कूल का आएगा तो। उससे पहले आप लोग देखिए कि कितना भी मैं बोलती हूँ पेट निकले। आज तो एक ऐसा कमेंट आ गया है, मेरी सब्सक्राइबर ही है, मतलब पहले से ही वो कमेंट करती है। उनका कमेंट था कि क्या मैं फिर से प्रेग्नेंट हूँ? भाई नहीं प्रेग्नेंट हूँ, स्टार्टिंग से ही मतलब ये चीज़ें हैं। मतलब जब से दूसरा बेबी मतलब हुआ है, तब से मेरा पेट इतना अंदर गया ही नहीं है। एक बार मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करके डाइटिंग वगैरह करके अंदर पेट कर भी ली, और उसके बाद जैसे ही डाइटिंग छोड़ी हूँ, ये 2 महीने से छोड़ दी डाइटिंग, फिर से सब कुछ खा रही हूँ। और जैसे सब कुछ खाने लगती हूँ, वैसे ही बाहर का भी चीज़ें स्टार्ट कर दी हूँ। और 1 महीने से लगभग मैं बाहर का डेली फिर से खा रही हूँ, जिसका रिज़ल्ट ये है कि लगता है कि जैसे 6 मंथ का प्रेग्नेंट मैं हूँ, और ऐसा पेट हो जाता है। अब क्या करूँ समझ में नहीं आता है। मतलब कंट्रोल करूँ तो थोड़ा ठीक रहता है, नहीं कंट्रोल करूँ तो ख़राब हो जाता है। अभी मैं फिर से 1-2 दिन से स्टार्ट कर रही हूँ कंट्रोल करने का। अभी तक नहीं हुआ है, कल ही फिर से मैं खाई हूँ बाहर का ही रोल और क्या बोलते हैं डोसा वगैरह सब कुछ। सो मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ बहन, ये मेरा ऐसा ही पेट हो गया है, कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। और मैं जो बताने वाली थी वो ये कि जैसे कि जिस तरह से बताया गया था कि वाइट शूज़ और वाइट फ्रॉक, वाइट बैंड, जिस तरह का बताया गया था, आप लोग बताना। क्योंकि अपनी बच्ची जो है वो हर मम्मी को अच्छी लगती है, अपने हिसाब से उसको अपना ही बच्चा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हो सकता है मुझे ऐसा लग रहा होगा, लेकिन आप लोग बताना कि सब में जो जो अच्छा सबसे ड्रेस और जूता और हेयर बैंड और चोटी, जिस तरह का मतलब मीठी का लुक है, वो सब में मुझे A1 लग रहा है। मतलब सब में ज़्यादा सही मीठी का ही मुझे लग रहा है। कोई किसी भी तरह का फ्रॉक पहना दी हुई है, तो कोई किसी तरह का पहना दी हुई है। मतलब स्कूल के लिए कोई परफॉर्मेंस के लिए फ्रॉक होना चाहिए तो नी लेंथ का होना चाहिए, क्योंकि सॉक्स भी पहन कर आने के लिए बोला गया था। तो नी लेंथ का कोई फ्रॉक रहेगा तभी तो सॉक्स पहनेंगे उस पे। तो देखो कोई तो गाउन ही पहन के आ गई थी, दूसरे में देखी थी मैं, मतलब नर्सरी या प्ले ग्रुप का बच्चा था। तो गाउन नहीं पहनना होता है, यहाँ पे नी लेंथ का फ्रॉक पहनना होता है ताकि उसका सॉक्स दिखे। वाइट शूज़ में स्कूल वाला शूज़ नहीं बताया गया था, मतलब फैंसी में ही पहनने के लिए बोला गया था। तो शूज़ भी मीठी का परफेक्ट है एकदम, जिस तरह का फ्रॉक रहना चाहिए एकदम परफेक्ट है। चोटी वगैरह जो भी एकदम पूरा लुक जो है वो मीठी का ही मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। बाकी सबका भी ठीक है, बट मीठी का परफेक्ट लग रहा है सबसे ज़्यादा। आप
आप लोग बताना। और यहाँ पे इस स्कूल में जो इन लोगों का होता है प्रोग्राम, वहाँ पे पानी बहुत लगा हुआ था, पीछे में था ग्राउंड। तो इधर बारिश बहुत हो रही है ना, तो इस वजह से इन लोगों को बस स्कूल के आगे में प्रोग्राम करना पड़ा। तो आगे में तो बहुत कम ही जगह होता है, देख ही सकते हैं, उसके बाद रोड है, तो बहुत कम मतलब कि जगह है, तो इस वजह से ऐसा दिख रहा होगा। और बताइएगा आप लोग, ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों से सुनने का मन है। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि जितने भी बच्चे हैं, लड़की जितने भी हैं, और जिस तरह से इंस्ट्रक्शन मिला था कि ऐसा फ्रॉक पहनना है, ऐसा शूज, उसमें सबसे ज़्यादा मीठी का ही सही लग रहा है ना। मैं खुद अपने बच्चे का तारीफ़ कर रही हूँ, लेकिन मुझे सही लग रहा है। और मैं हस्बैंड को बोल रही थी, तो हस्बैंड मेरे बोल रहे थे कि तुम्हारे जैसे थोड़ी ना सब अपने मतलब इतना ज़्यादा खर्च कर लेता है कि अभी जन्माष्टमी है तो इतना खर्च कर लो, अभी दिवाली है तो इतना कर लो, अभी 15 अगस्त है तो इतना खर्च कर लो, अभी रक्षाबंधन है तो इतना। हर कोई इतना नहीं मंगाता है, मतलब ठीक है, सब लोग उतना ही प्यार करते हैं, हर किसी का खर्च करने का तरीका अलग अलग होता है। कोई अपने बच्चे का पढ़ाई पे ज़्यादा खर्च करता है, किसी फैशन पे कम करता है, लेकिन मुझे लगता है ये सब भी ज़रूरी ही था। ऐसा मैम बताई थी, तो ऐसे ही सब लोग जाता तो और अच्छा लगता। तो बस वही है, हम लोग थोड़ा कि किसी भी चीज़ को सीरियस ले लेते हैं कि हाँ अभी रक्षाबंधन है तो अभी ड्रेस होना ही चाहिए। अभी मतलब दिवाली में तो खैर सब मंगवाते हैं, बिहार में तो छठ दिवाली में सभी मंगवाते ही हैं खैर। तो मतलब वही है कि हर चीज़ में हम लोग जो है, मैं एकदम खास करके अपने घर में हर चीज़ को बच्चे के लिए खास करके स्पेशल बनाना चाहती हूँ कि ये है तो इसमें ऐसा होना चाहिए। अभी तो फ़ोटो वीडियो का ज़माना हो गया है, तो फ़ोटो वीडियो भी रहेगा तो ये लोग बाद में भी तो देखेगा ना, इसको भी तो अच्छा लगेगा कि हाँ देखो सबकी मम्मी भी की है और मेरी मम्मी भी की है, तो कैसे मतलब की है, तैयार कैसे की है। तो वही है। अभी पता है इसके पास ना शूज़ नहीं था, जब हम लोग लेने गए थे मॉल में, तो आपने देखा होगा इसे पीछे कि शूज़ नहीं मिला था। उसी दिन 15 अगस्त को ही हम लोग मॉर्निंग में शूज़ लिए थे, और उसी शूज़ की दुकान में इसका जो पहले पहनी थी वो खोल के रखे और ये पहना है। मतलब उससे पहले ढूँढने में 5-10 मिनट लेट हो गया था, लेकिन मिट्टी का परफॉर्मेंस नहीं छूटा और झंडा तोलन छूट गया था। लेकिन क्योंकि किसी भी हाल में हम लोग ऐसे ही कैसे भी नहीं भेजना चाहते हैं कि वहाँ पे अच्छा ना लगे, या फिर बच्चे को ही एम्बैरेसिंग लगे कि हाँ सब लोग इतना अच्छा पहन कर आया है, मेरे पास नहीं है। तो ये सब नहीं होना चाहिए। और इस ब्लॉग में बहुत सारा चीज़ें हैं, मतलब आप देख सकते हो कितना चीज़ें हो गया। अभी आ गया जन्माष्टमी, जन्माष्टमी के दिन भी मैं कृष्णा को कृष्णा बनाई थी, और ये भी मैं फर्स्ट का ऐसे ड्रेस मंगवाई थी, बट जिस तरह का मैं मंगवाई उतना एक्सपेक्टेड नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। इसको रिटर्न भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मतलब मैं तो सोच रही थी कर दूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड बोल रहे थे नहीं, ये कृष्ण जी का अवतार में ड्रेस तैयार हुआ है तो क्यों वो करेगी। तो 450 में ये ड्रेस सिर्फ दिया था, और इसमें ना ही कमर बंद था ना बाजू बंद था, कुछ भी नहीं दिया था। जो भी था पहना हुआ था ये पिछले साल वाला ही पहना था, तो वो भी इस बार कृष्णा अच्छा नहीं बन पाया था। और मीठी के लिए तो बस लहंगा मंगवाना था फर्स्ट का, इसे मैं पहले ही लहंगा मंगा ली थी, ज्वेलरी मंगवा ली थी। तो लड़की के लिए कुछ खास ज़्यादा नहीं होता है, तो अच्छे से तैयार हो गई थी। और वो भी दिन चला गया, अब नॉर्मल दिन आ गया, ये लोग स्कूल जाने लगे, और कृष्णा का वही रोकर जाना हंस कर आना वाला है अभी तक। तो चलिए आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।